हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएस बाय मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार से। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? एम हिदायतुल्ला। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? 12वीं। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है? 50-50। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह में। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ सूची एवं समवर्ती सूची पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद।
भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सरदार पटेल। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 ईस्वी में। भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। पांडुचेरी वर्तमान में पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1962 ईस्वी में। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम। किसी संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? 35वें संशोधन द्वारा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? 1971 ईस्वी में। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1975 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? 1956 ईस्वी में। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? सरदार पटेल के नेतृत्व में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 दिसंबर 1963 में। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। भारतीय संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? झारखंड। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगा? 1875 ईस्वी कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। भारत में पहला एल्यूमीनियम कारखाना कहाँ लगा? 1937 ईस्वी आसनसोल में। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना कब की गई? 1973 ईस्वी में। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है? बोकारो, झारखंड। राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित है? जर्मनी के। रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित है? भिलाई, छत्तीसगढ़। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में। झारखंड व ओडिशा राज्यों से देश का कितने प्रतिशत लौह इस्पात प्राप्त किया जाता है? 75%। किस राज्य से देश का कुल 51% अभ्रक निकाला जाता है? राजस्थान से। ज्वार खाद्यान्न किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता उत्पादन के लिए। लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तमिलनाडु में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1953 ईस्वी में। बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1918 ईस्वी में। कर्नाटक के भद्रावती में मैसूर, बाद में विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात कारखाने की स्थापना कब की गई? 1923 ईस्वी में। किस सन में कुल्टी एवं हीरापुर 1908 में स्थापित के कारखानों को भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी में मिला दिया गया? 1936 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में किस स्थान पर स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? बर्नपुर में। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल को किस वर्ष भारतीय लौह एवं इस्पात कारखाने में मिला दिया गया? 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी बर्नपुर, हीरापुर एवं कुल्टी के कारखानों को किस नाम से जाना जाता है? इसको। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 कारखाने कौन से थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला।
भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना का निर्णय लिया गया? बोकारो। बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1975 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा और किस जगह लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए? विशाखापट्टनम एवं विजयनगर। किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? चीन, जापान और अमेरिका के बाद चौथा स्थान। भारत के पास कच्चे तेल का और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? 757 मिलियन मीट्रिक टन और 1241 बिलियन क्यूबिक मीटर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों व गैस का परिवहन, रिफाइनिंग और मार्केटिंग शामिल है, कि देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में है कितनी हिस्सेदारी है? 15 से ज़्यादा %। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है? चौथे नंबर का। भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरियों में निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां हैं 2। विश्व के किन प्रमुख देशों के तेल क्षेत्रों में भारत की अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है? सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर व ऑस्ट्रेलिया। रूस के सखालिन फर्स्ट तेल में भारत की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 20%। खांडसारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा। रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान देश में कौन सा है? दूसरा, कृषि के बाद। देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट गलोस्टर, कोलकाता में कब लगाया गया? 1818 में। मुंबई में कावासजी डाबर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया? 1854 ईस्वी में। और फ्रेंड, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर लें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।